संपर्क दीदी की शब्दशाला। जंतुओं और पादप में परिवहन। कठिन शब्द। इस चित्र को देखो बच्चों। हमारे द्वारा पिया गया पानी कई अंगों से होते हुए गुजरता है और अंत में अपशिष्ट पानी मूत्र के रूप में यहाँ दर्शाए गए अंगों द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या आप जानते हैं कि शरीर में पानी की इस यात्रा को क्या कहा जाता है? इसे परिवहन कहा जाता है। परिवहन, 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 परिवहन। ये चित्र हमारे शरीर के उस अंग का है जो कि हमारे शरीर में खून को लगातार पंप करता रहता है। क्या आपने इसे पहचाना बच्चों? ये है हृदय। हृदय, हृदय, हृदय। अगला चित्र देखो बच्चों। ये लाल रंग का वो तरल द्रव्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में बहता रहता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है रक्त या रुधिर। रक्त, 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 रक्त। बच्चों अब ये हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली वो नलिका रूपी संरचनाएं जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां यानी लेकर जाने वाली नलियां। तो रक्त वाहिनियां यानी रक्त को आगे लेकर जाने वाली नलियां। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। बच्चों हमारे रक्त में एक ऐसा तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी होता है। इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं बताइए? इसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, 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 प्लाज्मा। अगला चित्र देखो बच्चों। ये है हमारे रक्त में पाई जाने वाली लाल रंग की कोशिकाएं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। बच्चों हमारे रक्त का लाल रंग एक विशेष वर्णक के रक्त में उपस्थित होने के कारण होता है। इस वर्णक को क्या कहते हैं? इसे
हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन। बच्चों, हमारे रक्त में ऐसी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये क्या कहलाती हैं? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं कहलाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। बच्चों, जब कभी चोट लगने पर खून निकलता है तो कुछ समय के बाद रक्त बहने के बाद रक्त का थक्का बनने लगता है। जिन रक्त कोशिकाओं के कारण रक्त का थक्का बनता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें पट्टिकाणु कहते हैं। पट्टिकाणु, 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 पट्टिकाणु। देखो बच्चों, गहरे लाल रंग की ये रक्त वाहिनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें धमनियां कहते हैं। धमनियां, 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 धमनियां। अगले चित्र में हमारी त्वचा की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली नीले रंग की उन रक्त वाहिनियों को दिखाया गया है जो कि शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें शिराएं कहते हैं। शिराएं, 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 शिराएं। बच्चों, हृदय, रक्त, शिराएं, धमनियां और रक्त कोशिकाएं ये सभी मिलकर एक विशेष अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये अंग तंत्र क्या कहलाता है? ये परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। आपने इस तरह कलाई पर उंगली रखकर कभी ना कभी अपनी नब्ज को अवश्य महसूस किया होगा बच्चों। इस नब्ज को क्या कहते हैं? इसे नाड़ी स्पंद कहते हैं बच्चों। नाड़ी स्पंद, नाड़ी स्पंद, नाड़ी स्पंद, नाड़ी स्पंद। बच्चों, डॉक्टर स्वास्थ्य जांच करते समय नाड़ी स्पंदनों की संख्या को समय के साथ मापते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1 मिनट में मापी गई स्पंदों की संख्या क्या कहलाती है? ये स्पंदन दर कहलाती है। स्पंदन दर, स्पंदन दर, स्पंदन दर, स्पंदन दर। इस अगले चित्र को देखो। ये बारीक नलियां शरीर में रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाने और वापस लाने का काम करती हैं। इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें कोशिकाएं कहते हैं बच्चों। रक्त को लाने ले जाने वाली पतली नलिकाएं हुई कोशिकाएं। कोशिकाएं, कोशिकाएं, कोशिकाएं। अब इस चित्र को देखो बच्चों, ये है हृदय के ऊपरी 2 कक्ष। इन्हें क्या कहते हैं? इन कक्षों को आलिंद कहते हैं। आलिंद, 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 आलिंद। इस चित्र में दिखाए गए हृदय के निचले 2 कक्षों को देखो। अब इन कक्षों को क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें निलय कहते हैं। निलय, 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 निलय। जानते हो बच्चों, हमारे हृदय की पेशियां शरीर में रक्त पंप करते समय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। जब ये सिकुड़ती है ना, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं बताओ? उसे संकुचन कहते हैं। संकुचन, 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 संकुचन। अब इस चित्र में रक्त पंप करते समय हृदय की पेशियां फैली हुई हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे विश्रांति कहते हैं। विश्रांति, 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 विश्रांति। अब इस चित्र में हृदय के संकुचन और विश्रांति की क्रियाओं को दर्शाया गया है। इनके होने से हमारे हृदय में एक धड़कन उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे हृदय स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंद, हृदय स्पंद, हृदय स्पंद, हृदय स्पंद। अब देखते हैं अगला चित्र। अरे, इस यंत्र से तो डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन को सुनते हैं। अब जल्दी से बताओ कि इस यंत्र का क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। बच्चों, जैविक क्रियाओं के होने से हमारे शरीर में मल, मूत्र, पसीना आदि अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। उत्सर्जन, 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 उत्सर्जन। चलो अगला चित्र देखें। बच्चों, हमारे शरीर में पाया जाने वाला ये वो अंग तंत्र है जो यूरिया युक्त मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन
तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। बच्चों, सेम के बीज की तरह दिखने वाले ये अंग हमारे उत्सर्जन तंत्र में यूरिया युक्त रक्त को छानने का कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका क्या नाम है? इन्हें वृक्क या गुर्दे के नाम से जाना जाता है बच्चों। वृक्क, 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 वृक्क। वृक्क में छन्ने के बाद यूरिया युक्त मूत्र इन वाहिनियों से होकर आगे जाता है। क्या आपको पता है कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूत्र वाहिनियां कहते हैं। वाहिनियां यानी लेकर जाने वाली नलियां। तो मूत्र वाहिनियां यानी मूत्र को आगे लेकर जाने वाली नलियां। मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां, मूत्र वाहिनियां। देखो बच्चों, वृक्क में से मूत्र वाहिनियों द्वारा लाया गया मूत्र बाद में इस भाग में इकट्ठा हो जाता है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय, 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 मूत्राशय। अब मूत्राशय से जुड़ी इस पेशीय नली को देखो बच्चों। इसी में से होकर मूत्र आगे जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। देखो बच्चों, अब ये है मूत्राशय का खुला हुआ सिरा। इसी सिरे के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठे हुए मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आपको पता है कि इसे क्या कहते हैं? इसे मूत्र रंध्र कहते हैं। रंध्र यानी छिद्र। तो मूत्र रंध्र यानी मूत्र को बाहर निकालने वाला छिद्र। मूत्र रंध्र, मूत्र रंध्र, मूत्र रंध्र, मूत्र रंध्र। इस अगले चित्र में कृत्रिम वृक्क के माध्यम से इस रोगी के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है। इस प्रकार रक्त छानने की विधि क्या कहलाती है? ये विधि डायालिसिस या अपोहन कहलाती है। डायालिसिस, 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 डायालिसिस। ये है अगला चित्र। देखो, इसमें पौधों के मूलों यानी जड़ों में पाए जाने वाले कुछ छोटे छोटे रेशों को दिखाया गया है कि नहीं? क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल रोम कहते हैं। मूल यानी जड़ और रोम यानी रेशे। तो मूल रोम मतलब जड़ों पर पाए जाने वाले रेशे। मूल रोम, मूल रोम, मूल रोम, मूल रोम। बच्चों, हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह से बनी कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं
जो कि जीव के किसी विशेष कार्य के संचालन में सहायता करती हैं। क्या आपको पता है कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक, 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 ऊतक। बच्चों, जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोमों द्वारा अवशोषित किए गए सभी पदार्थ विशेष कोशिकाओं से बनी वाहिनियों द्वारा आगे ले जाए जाते हैं। इन वाहिनियों को क्या कहते हैं? इन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन यानी अपने साथ लेकर जाना, तो संवहन ऊतक मतलब अवशोषित पदार्थों को अपने साथ लेकर जाने वाले ऊतक। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक। अब पौधों में पाए जाने वाले इस नलिका युक्त ऊतक को देखो बच्चों। ये जड़ों द्वारा अवशोषित पदार्थों को घोल या विलयन के रूप में तने एवं शाखाओं से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे जाइलम कहते हैं। जाइलम, 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 जाइलम। अब ये है पौधों में पाया जाने वाला अन्य नलिका युक्त ऊतक। ये पत्तियों में बने भोजन को घोल या विलयन के रूप में पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम, 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 फ्लोएम। बच्चों, इस चित्र में पौधे पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हुए दिखाया गया है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्प यानी भाप और उत्सर्जन यानी छोड़ना। तो पत्तियों द्वारा जल को भाप के रूप में छोड़ना हुआ वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। तो ये थे इस पाठ में आए कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कठिन शब्दों के उच्चारण और अर्थ जानने के लिए। ठीक? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।
और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।